अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड्स की MCQs न्यू बुक की। तो अपने साथ एक रजिस्टर और पेन रख लें। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 की MCQs और न्यूमेरिकल वगैरह डिलीवर कर चुका हूँ। कैचअप कीजिएगा। शुरू करते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 MCQs हैं। एक MCQs को मैं 1 मिनट दे सकता हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका जो रीमेक होगा वो भी लिखिएगा, ताकि आपको चेंज होने की सूरत में सर्वाइवल मिले माशाल्लाह से। पहली MCQs में कह रहा है कि अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज, 2 माइक्रोकूलम। थोड़ा ब्लर हो रहा होगा तो आप अपने सामने बुक भी रख लीजिएगा एहतियातन पढ़ते वक्त, ताकि अच्छा समझ में आए। वो कह रहे हैं कि एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जिसको एक 6 माइक्रोकूलम चार्ज से d फासले पर रख दिया गया है। ये अगर जो एक पहला चार्ज है Q1 और ये एक दूसरा चार्ज है Q2, ये दोनों से d फासले पर है। सही है। ये 2 माइक्रोकूलम का है और ये 6 माइक्रोकूलम का है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेशो F12 अपॉन F21। अगर आप लोगों ने अब कूलम्स लॉ पढ़ा हो, कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। यानी जो 1 2 पे असर करेगा अपना, और जो 2 1 पे असर करेगा, ये बराबर होगा और अपोजिट होगा। तो जब सेम सेम होगा, जब सेम सेम होगा तो लाजमी हो गया कि इसका रेशो 1 आ जाएगा। यानी सेम वैल्यू ऊपर रख दें, सेम वैल्यू नीचे रख दें, तो डिवाइड में क्या आंसर आता है? 1। तो ये हो गया इसका जवाब 1। अच्छा, कभी भी 2 चार्जेस डिस्टेंस में आगे पीछे ना हो तो उनका रेशो ऑफ फोर्स हमेशा बराबर रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। ये नोट कर लीजिएगा। दूसरी MCQs में कहा जा रहा है मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मिनिमम चार्ज इससे कम नहीं हो सकता, कैन नॉट बी लेस देन। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता था? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। बड़ा बड़ा लिख लें इसको कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसको हम E से लिखते थे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो प्रोटॉन पे भी यही होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी यही होता है, सिर्फ साइन का फ़र्क होता है इनके। ये लोएस्ट पॉसिबल चार्ज है, इससे कम नहीं हो सकता। यानी -20 का भी दिख जाए, -30 दिख जाए, वो नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी। सही है। लेकिन अगर कभी कह दे कैन नॉट बी ग्रेटर देन, बड़ी से बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम, ये मिनिमम पूछा है ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम की कोई डेफिनेट नहीं है। ये वाला ऑप्शन आ जाता अगर मैक्सिमम पूछता तो। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम वाला इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम नहीं हो सकता। सही। इस चीज़ को जो है नोट करते रहें कि MCQs का रीमेक भी आपको बताया जा रहा है। तीसरी MCQs में कह रहा है आगे निकल गए हम। तीसरी MCQs में वो कह रहा है कि 2 चार्जेस जो है वो एक दूसरे के सामने हैं, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड। अगर मैग्नीट्यूड डबल कर दें इन चार्जेस का, मैग्नीट्यूड अगर डबल कर दें इन चार्जेस का, तो क्या होगा? तो इसमें भी कूलम्स लॉ लगाएं आप लोग। कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ ये था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब उसने कहा कि दोनों चार्ज को डबल कर दें, तो अब करें, इसको भी डबल कर दें मल्टीप्लाई बाई 2, इसको भी डबल कर दें मल्टीप्लाई बाई 2।
तो फोर्स कितनी हो गई, मल्टीप्लाई बाई 4 हो गई, 2 2 ज़ा 4, तो 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगा ये। अब इसको बदल बदल के करें अपने पास, वो कहता पहले चार्ज को डबल कर दें, दूसरे को हाफ कर दें, तो फोर्स क्या होती, सेम। क्यों, क्योंकि 2/2 हो जाता 1, 1 का मतलब सेम। वो कहता कि फोर्स बताएं अगर डिस्टेंस को डबल कर दें, यानी सेपरेशन जो दरमियान में होती है आर या डी, उसको डबल कर दें और उसको हाफ कर दें, तो उसको हाफ करने पे ये अपॉन में आ गया 1/4, तो ये उल्टा हो गया 4 टाइम्स, यानी क्वाड्रुपल हो जाएगा। तो इसको बदल बदल के जो है खेलें आप, कि कभी चार्जेस को डबल कर दे, जैसे इस सवाल में तो डबल है, एक डबल हो जाए, एक हाफ, डिस्टेंस को भी आगे पीछे करे, तो आप इस फॉर्मूले पे रहेंगे। आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स ज़्यादा होगी। और इस MCQ उसकी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, इसको याद नहीं कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरने के दौरान डिफ्लेक्ट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरने के दौरान हर वो चार्ज डिफ्लेक्ट होगा जो अपने ऊपर चार्ज रखता है, यानी चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फोटोन, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज है, इस पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है, इस पर भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। जब ये दोनों गलत हो गए तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन साइड पे लिख लें, इलेक्ट्रॉन होता तो भी डिफ्लेक्ट होता, प्रोटॉन होता तो भी डिफ्लेक्ट होता, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है। ड्यूट्रॉन होता तो भी जो है डिफ्लेक्ट होता, क्योंकि उस पर भी प्लस चार्ज है। अल्फ़ा पार्टिकल होता, उस पर भी जो है डबल चार्ज है, यानी वो हर चार्ज जो अपने ऊपर प्लस माइनस रखता हो वो डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। सही है जनाब। उसके बाद 5वीं MCQs में बोल रहा है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टॉपिक था इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस का जिसका एरिया, जिस प्रिंटिंग है बुक में सही कर लीजिएगा, एरिया है, ये आर नहीं एरिया, जिसका एरिया ए है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है, तो बताएं मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला होता है, वो लिख लें, पता चल जाएगा फटाफट आपको। ये होता है इसका फार्मूला, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अब ये मैक्सिमम उस वक्त होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। अब कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, 0 पर, क्योंकि कॉस 0 होता है 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है कॉस की, इससे बड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह कभी मिनिमम वाला पूछ ले तो मिनिमम उस वक्त होगा जब कॉस थीटा 0, और ये उस वक्त होता है जब थीटा 90 हो। यानी 0 का मतलब पैरेलल हो गया या इन द सेम लाइन हो गया, और 90 का मतलब परपेंडिकुलर हो गया या ऑर्थोगोनल हो गया। तो अब फटाफट आ जाए इस MCQ पे, मैक्सिमम पूछा था तो पैरेलल वाला आ जाएगा, यानी एरिया और फील्ड दोनों पैरेलल हो जाए। अच्छा, एरिया उसने ए लिखा है तो आप ए भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए ओरिजिनल फार्मूला है, माइने एरिया ये दोनों के। सही है। परपेंडिकुलर उस वक्त होता जब मिनिमम पूछता, बी ऑप्शन उस वक्त होता। सही है। 6 में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड स्मॉल सेपरेशन, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड स्मॉल सेपरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड स्मॉल सेपरेशन मल्टीप्लाई। ये तो एक थ्योरी है, याद आ रही है। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया है। ये फटाफट ढूंढे, ये तो थ्योरी है। इस कॉल्ड करके तो जितनी MCQ तो समझे कोई थ्योरी की डेफिनेशन पूछ रहा है, चेक कर रहे हैं बच्चे, डेफिनेशंस याद करते हैं। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसमें ये बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक सिस्टम है, उसका कोई मैग्नीट्यूड या कोई उसकी जो वैल्यू नहीं होती, एक सिस्टम है। यानी कि मैं और एक और कोई 2 बंदे मिलकर एक सिस्टम बना दें, 2 बॉल्स एक मिलकर सिस्टम बना दें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक सिस्टम है 2 चार्जेस का। उसने प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट के अंदर तो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगी, गिनती आएगी, तो इसलिए वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
P इसका सिंबल होता है और वेक्टर क्वांटिटी है। साइड पे एक दो और MCQs भी लिख लें जो मैं बोलता जा रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके यूनिट्स होते हैं कूलम मीटर, क्योंकि देखें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेशन, कूलम मीटर इलेक्ट्रिक डाइपोल के यूनिट्स हैं। वो कह रहा है 12 जूल वर्क हो रहा है और एक चार्ज है 0.01 कूलम का। सही है, तो MCQs आ गई न्यूमेरिकल वाली। पोटेंशियल डिफरेंस बताएं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता था डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q। Q स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी चार्ज का। कर लें फटाफट, 12 ऊपर लिख दें और 0.01 नीचे रख दें। 1200 ढूंढें ऑप्शन में, ये रहा। अच्छा, इसको याद नहीं कीजिएगा, वो वर्क डन पूछ लेता और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दे देता, तो आप इसको चेंज करके भी करें, यानी वर्क डन पूछ ले और पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दे दे, वर्क डन दे दे और चार्ज पूछ ले, तो अब चार्ज जो है वो W अपॉन ये हो जाएगा। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं सवाल। सही है कि 2 चीज़ें गिवन हो, एक अननोन हो, फॉर्मूला बस पक्का करें ये वाला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ऑब्टेन्ड बाय वर्क डन अपॉन द चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 3 MCQs रह गई हैं, थोड़ी सी हिम्मत कर ले मेरे साथ आप लोग। MCQ नंबर 8, 9 और 10। 8 MCQs में कह रहा है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, कि 2 चार्जेस हैं जो हवा में हैं तो उनके दरमियान फोर्स F है एयर में, उनके दरमियान एक मीडियम लिया है एप्सिलॉन R। तो बताएं फोर्स कितनी रिड्यूस हो जाएगी। ये तो कूलम्स लॉ आ गया, फिर से याद करें। कूलम्स लॉ होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो है ना ये K होता था। सही है, ये एयर के लिए होता है। अब अगर कोई मीडियम आ जाएगा ना डाइलेक्ट्रिक का, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इसमें एप्सिलॉन R आ जाता है जो कि होता है परमिटिविटी रिलेटिव। ये जो है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एयर के मुकाबले में कम हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन R की वैल्यू ना हमेशा 1 से बड़ी होती है। यूँ समझेंगे ये 10 है, अब 10 को मैं 1.1 से डिवाइड कर दूँ तो जवाब क्या होगा, 10 से छोटा हो जाएगा। ऐसा ही है। मुख्तसर क्या हुआ कि किसी मीडियम में, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाती है। किस फैक्टर के साथ, एप्सिलॉन R के साथ। तो अपॉन वाला ऑप्शन ढूंढे जल्दी से, ये रहा F अपॉन एप्सिलॉन R। बढ़ेगी नहीं, फोर्स हमेशा कम हो जाएगी किसी मीडियम के आने से। नेगेटिव ग्रेडियंट, इसको कहते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फार्मूला होता था E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, जिसका असली साइन तो था माइनस के साथ, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालते थे हम माइनस हटा के, तो ये क्या होता है, पोटेंशियल कहते हैं वोल्टेज को। पोटेंशियल कहा जाता है वोल्टेज को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। E आ गया, E यानी बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये लिखा हुआ है, C ऑप्शन आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, इसका हाफ चाहिए। ये अभी हमने ऊपर एक किया था, याद है, उसी को आप करें जल्दी से। मैक्सिमम कब होता है, जब cos 1 हो, cos थीटा 1 हो, यानी cos 0 1 होता है, यानी अब इसका आधा हो जाए। अब 1 का आधा हाफ, तो अब आप याद करेंगे थीटा cos का क्या होता है जिस पे वो हाफ हो जाता है, cos 60 पर हो जाता है हाफ। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। कैलकुलेटर चला लें, तो अब उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आधा चाहिए, हाफ चाहिए, तो एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो। लेकिन अब इसको साइड पे लिखें, आखिरी MCQ से। फिर भी अगर वो कहता कि √3/2 टाइम्स चाहिए, ऐसा
तो आप कहते हैं एंगल 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉस 30 होता है √3/2। सही है। तो यहाँ पे उसने हाफ मांगा था कि मैक्सिमम का आधा, तो मैक्सिमम 1 है, उसका आधा 1/2 हो गया। तो वो उसी वक्त होगा जब कॉस की वैल्यू 1/2 और वो उस वक्त होती है जब 60 हो। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत फ़ायदा दिया होगा इंशाल्लाह। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले लेक्चर का दारोमदार सेहत और ज़िंदगी पर है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।